सवाल इसका नहीं है कि आप जानते हैं, जानने से जीवन नहीं बदलता। सवाल इसका है कि कौन सी बात आदमी किस मन स्थिति में, किस समय पे सुन रहा है, किस मोमेंट पे, किस क्षण पे सुन रहा है। देखिए, बातों से जीवन नहीं बदलता, किसी क्षण में कोई बात होती है जहां से जीवन बदला। क्षण में राइडर दैट मोमेंट, वो मोमेंट बदल देता है। एक साल बस 2-3 काम कर लो, पढ़ने का मन ना करे जिम चले आओ, मंदिर चले आओ, 3 जगह जाओ बस। एक लाइब्रेरी, जिम और मंदिर। मतलब तुम लिख लो अपने डायरी में कि तीसरा चौथा कोई काम करना ही नहीं। अगर बेटे की कामयाबी बाप जीते जी ना देख पाया, फिर लानत है ऐसे बेटे पे। इतना शौक ना शोहरत ना किसी के प्यार के लिए, मुझे ये दुनिया जीतनी है अपने बाप के लिए। जब तक तुम अपने आप को ताकतवर नहीं करोगे, तुमको कोई कुछ बना नहीं पाएगा। और तुम अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो। पैसा शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं, शक्ति के पीछे भागने की जरूरत है। शक्ति है, पैसा आएगा, पत्नी आएगी, पति आएगा, कितना चाहिए बताओ। हमको देखते हो कहीं यूट्यूब पे कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हमको किसी वीडियो में देखना तो बताना, उस दिन से पढ़ाना छोड़ देना। इसी वीडियो में अगर मुझको कहते हुए सुन लेना कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अरे भाड़ में गया चैनल। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। जिंदगी में एक बात याद रख लीजिएगा और पल्ले बांध के रखिएगा, लड़कियां खूबसूरत होती हैं, सबसे खूबसूरत नहीं होती। तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है, क्योंकि मेरे माँ बाप की नजरों में मैं साफ हूँ। लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, क्या भाड़ में जाए, उनको तो काम है बोलना। अगर हम अच्छा करेंगे तो भी बोलेंगे, बुरा करेंगे तो भी बोलेंगे, उनको बातें बनानी है। और जब कोई इंसान आगे बढ़ता है ना, तो 4 लोगों के मुंह वैसे भी खुलते हैं। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं। ए भगवान, हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। ज्यादा ऊंचाई पे जाता है तो काटने वालों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो जब भी आप बुलंदी पे जाइएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अब कुछ लोग आपको गिद्ध दृष्टि से केवल इसलिए देख रहे होंगे कि कैसे गिरा दिए, तो वहां आपको फूट फूट के कदम चलना। दुनिया में सफलता का एक ही रास्ता है, समय। आप जिस चीज को समय दीजिएगा वो आपका होगा। याद रखिएगा, जो आपका नहीं है आपने सबसे कम समय दिया है। चाहे वो जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, सफलता केवल समय मांगती है। कल क्या करोगे अगर ये आज पता नहीं रहा, आप जिंदगी में पीछे की तरफ जा रहे हो। मैं मेरी जिंदगी में ऐसी कोई रात नहीं सोता जब मुझे पता नहीं रहे कि मैं कल क्या करने वाला हूं। और अब तो जीवन ऐसा आ गया, मैं अगले 4 महीने क्या क्या करने वाला हूं ये मेरे पास शेड्यूलर में रहता है। लेकिन ये कब हुआ? जब मैं कल क्या करने वाला हूं इस पे ताकत लगाई, तो परसों का काम प्रकृति अपने आप देगी, 4 दिन बाद का अपने आप देगी, 1 महीने का अपने आप देगी। उसी को मिलता है जो ये प्यास रखता है कि मैं कल क्या करना चाहता हूं, मेरा कल का टास्क क्या है, नेक्स्ट टास्क। आज वो दौर है जब पैसा बोलता है, और पैसा जब बोलता है तो उसका कोई ग्रामर नहीं चेक करता। मुझे किसी की परवाह नहीं, ना रिश्ते की ना मोहब्बत की, क्योंकि मैंने एक बात जान ली है कि कोई रहे ना रहे, जेब में नोट रहना चाहिए। सबके सब तुम्हारे पीछे झक मार के आएंगे, इसलिए सिर्फ पैसा कमाओ। नौकरी करने वाले 8 घंटे से पहले ही 7वें घंटे में ही घड़ी देखने लगते हैं। धंधा करने वाला रात 2 बजे धंधा करता है, वो पूरी ऊर्जा के साथ वो काम कर रहा है। रात 3 बजे वो अपने कंपनी में काम कर रहा है। अगर मोहब्बत होगी तो मेहनत थकाएगी नहीं, और अगर मोहब्बत नहीं है तो मेहनत तुम्हें कभी बड़ा बनाएगी भी नहीं। रही तुम टाइम कहाँ लगाते हो? काम तुम सिर्फ वो करो जहाँ शक्ति बढ़ रही, किसी भी जगह की, शरीर की, मन की, आत्मा की। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि तुम जिम में लगा दो 6 घंटे, लाइब्रेरी में 6 घंटे लगा दो, मंदिर में 6 घंटे लगा दो, पर 6 घंटे बैठकर अनावश्यक बात मत करो। जब तुम कोई काम कर रहे हो, बस ये सोच लो कि इस काम से मुझे क्या फायदा हो रहा है। जिन पर जो तुम काम कर रहे हो
बस एक पॉइंट ले आओ कि यार मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ चौरा, मैं क्यों जातिवाद पे बात कर रहा हूँ, क्यों संप्रदायवाद पे बात कर रहा हूँ, क्यों? तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं है, तुम्हारी अप्रोच में कमी है। जिस दिन आपको लगने लगे कि मेरे जीवन में बहुत परेशानी है, बहुत डिप्रेशन है, मैं अब कुछ नहीं कर पाया, मैं नाकारा हो गया, तो एक बार आप जरा अपने घर से बाहर निकलिएगा, सड़क पे जाइएगा, आप देखिएगा एक इंसान अपने सर पे बोझ रख के उठा रहा है, एक इंसान बारिश में खड़ा है, वहां पे चने बेच रहा है, पाँव में उसके चप्पल नहीं है, एक बूढ़ी माँ है जो सड़क किनारे बर्तन धो रही है। ऐसा देख के आपको कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि आपका जीवन उनसे काफी बेहतर है, एक बेहतरीन आपको अपॉर्चुनिटी मिली है और आप कितने भाग्यशाली हो। हमेशा हमको लगता है हम कितने दुर्भाग्यशाली, मेरे साथ सब बुरा हो रहा है। मतलब इतनी जान लगा दो कि तुमने आज तक किसी चीज को लेकर इतनी जान ना लगाई हो, मतलब किसी ने तुम्हें आज तक ऐसे पढ़ते हुए ना देखा हो, ऐसे पागल हो जाओ पढ़ने में। होश में आ और गौर से देख, तेरे जाने के बाद हम कहां से कहां आ गए, और औकात की बात करती थी ना तू, देख तेरी औकात से बाहर आ गए। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो देख, मेरे किस्से सुनोगे तो रो दो। सुख और दुख दोनों ऊपर वाला देता है। आप यकीन मानिए, एक अच्छे दिल से उसके दिए गए दुख को एक्सेप्ट करके देखिएगा, उसे थैंक्स बस कहिएगा कि आप ही का दिया हुआ है। यकीन मानिए ऊपर वाले को भी आपके ऊपर विश्वास होगा कि ये आदमी ठीक है। इसको जब वो सुख आप उसका एक्सेप्ट करते हैं तो दुख भी उसका एक्सेप्ट कीजिए। जब हम आपको पढ़ाते हैं आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो जब कभी आप नहीं पढ़ते हैं, आप गलती करते हैं, तो पीटते भी हैं हम आपको, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, और फिर उस गलती को सुधार लेते हैं। तो आप जब कोई गलती कर रहे होते हैं ना, तो भी ऊपर वाला सताता है, उसे आप एक्सेप्ट करके रियलाइज कीजिए कि हमसे कहाँ गलती हुई है। जंगल में जब शेर पैदा होता है तो कोई उसके सर पर ताज नहीं रखता है, अपने दम पर वो जंगल का राजा बनता है। आपकी सफलता इतनी होनी चाहिए कि आपका दुश्मन भी कहे कि हमारे जान पहचान का यह इंसान है। इसलिए हम सारे बच्चों से कहते हैं अपने लुक से ज्यादा बुक पर ध्यान देना। और आपको पता है, सच में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो खेल बदल के जाते हैं। सच में कुछ ऐसी पारी होती है जो खेल की पूरी परिभाषा बदल देती है। उधर से कोई आता है और जब 6 बॉल पे 6 छक्का मारता है तो खेल की परिभाषा बदलता है। उधर से जब कोई आता है और वनडे में 200 रन बनाता है तो खेल की परिभाषा बदलती है। भैया हर आदमी खेलने नहीं आता, कई लोग खेल बदलने के लिए आते हैं, और आदमी को ये डिसाइड करना है कि भैया मैं इधर खेलने के लिए आया हूं या नया खेल पैदा करने के लिए आया। एक नई परिभाषा, मैं आया क्यों? प्रेम करो, एकदम करो। गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी बात, बॉयफ्रेंड बहुत अच्छी बात, ये इसको मत छोड़ो, तुम जो मत। कोई जा रहा है उसको विदाई दो, पार्टी दो, माला पहनाओ, तारीफ करो, वेरी गुड, वेरी थैंक्स, और लाओ, भूल जाओ मत। जीवन में सभी चीजें कभी भी एक साथ नहीं मिलती हैं। अगर पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, और अगर रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं, और अगर ये दोनों चीजें हमारे साथ है तो सेहत कम है, और अगर सेहत, पैसे और रिश्ते ये तीनों चीजें हमारे पास है तो जीवन कम है। इसलिए वर्तमान में जियो, है ना। तुम तो इतना अच्छा बनने की कोशिश समाज के सामने कर रहे हो, जैसे लोग सीढ़ी बन के तुमको स्वर्ग में ले जाएंगे। कोई फायदा नहीं, जम के आतंक मचाओ, कुछ नहीं, पढ़ो मन लगा के। बस 2 काम करो, एक अपने माँ बाप की इज्जत करो और एक पढ़ाई करो, बाकी तुम किसी चीज की चिंता मत करो। दिमाग में एक चीज बैठा के रख लो, जो तुम्हें नहीं पसंद करता है या जो तुम्हें नहीं पसंद करती है, वो जिंदगी भर तुम्हें पसंद नहीं करेगा। चाहे तुम उसके लिए सैड सॉन्ग सुनो, चाहे तुम उसके लिए फकीर बन जाओ, चाहे उसके लिए तुम नस काट लो, गटई काट लो, खाना मत खाओ, सैड सॉन्ग सुनो, डीपी लगा के रोने वाला डीपी लगा लो।